हाय एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी खुश होंगे। फाइनली एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस का रिजल्ट्स अनाउंस हो चुका है फॉर द सेशन 2026-27। तो फटाफट सारी चीज़ें डाउट्स आपके सारे सॉल्व कर दूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ों को। सबसे पहले जान लीजिए बीपीएड एंट्रेंस में जो आपने दिया है उसमें कितने सीट्स हैं। 200 सीट है आपका एलएनआईपी ग्वालियर में और आपका 100 सीट है एनईआरसी गुवाहाटी में। क्लियर है? कितने सीट्स हैं? 300 सीट है दोनों जगह का मिलाकर। ऐसा कोई मेल फीमेल का नहीं बटा हुआ है, अभी बताऊंगा आगे बटा हुआ है, पर मैंने बता दिया आपको 300 सीट है। अब कौन से कैटेगरी का मेल का कितना सीट्स है, कहाँ पे वुमेन का कितना सीट्स है, टोटल सीट्स कितनी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सीट्स अवेलेबल तो डिवीजन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एट एलएनआईपी ग्वालियर। अब ग्वालियर में देखिए कौन कौन से कैटेगरी के कितने सीट्स हैं। ठीक है, अनरिजर्व के कितने सीट्स हैं? 58 मेन कैटेगरी का यानी कि मेल कैटेगरी का। वुमेन्स का कितना है? 39 है। फिर आपका एससी का 17 सीट है, वुमेन का 12, फिर एसटी का 9, फिर 6, ओबीसी एनसीएल का 32 है और वुमेन का 21 है। ठीक है, बाकी अलग अलग कोटा आपको दिख रहा है, वार्ड ऑफ एलएनआईपी स्टाफ, ईडब्ल्यूएस आपको दिख रहा है। सारी चीज आप समझ में आ गया ना? यहाँ से क्लियर कितना सीट्स है आपका। अब नीचे देखिए, यहाँ पे दूसरा चीज देखिए गुवाहाटी में कितना सीट है। यहाँ पे क्योंकि 100 सीटें थी तो मेन का अनरिजर्व का 29 सीट्स है, वुमेन का 20 सीट्स है। ठीक है, ओबीसी का 16 सीट है, फिर यहाँ पे 9 सीटें हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कहाँ पे कितने सीट्स हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि इसी से आपको सारा कुछ समझ में आएगा। आपको 4 पीडीएफ देखना है, तो पहला पीडीएफ मैंने दिखा दिया। और एक काउंसलिंग आपका कब से चालू होगा, अभी एक नोटिस जो रिलीज किया गया था इसमें क्लियरली लिखा गया था ना आपका। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज, ये आपका रहा पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज, 8 तारीख को कल आ जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपका आ चुका है। रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग डेट्स यानी कि काउंसलिंग कब से होगा, काउंसलिंग होगा आपका 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ गलती से आपने काउंसलिंग कर दिया तो 14 तारीख को आपको एडिट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। फाइनल आपका अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? 18 अगस्त को आएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, फिर आपको कॉलेज कब जाना पड़ेगा अलॉटमेंट के बाद? 21 अगस्त से लेके 22, 24 और 25। ठीक है, 4 दिन तक आप जा सकते हैं। आपको जो सेंटर अलॉट हुआ है, आप चाहते हैं कि अपग्रेड कराना चाहते हैं तो 21 से लेकर 26 तारीख तक अपग्रेड भी करवा सकते हैं, पर उसके लिए पहले आपको एडमिशन लेना रहता है। क्लासेस कब से चालू होंगी आपकी? 27 अगस्त से क्लासेस फाइनली आपकी स्टार्ट होंगी। क्लियर है? तो ये नोटिस था, इसमें सारा कुछ क्लियर दिया गया है किसका कब क्या होगा। सेकेंड फेज का भी दिया हुआ है। सेकेंड फेज कब चालू होगा? 7/9 यानी कि 7 सितंबर से चालू होगा आपका काउंसलिंग 2। ठीक है, अब काउंसलिंग आप कहाँ पे करेंगे? काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगा आपको जो डेट दिया गया है कब चालू होगा आपका 10 से लेकर 13 के बीच में, मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर होगा और आपको उसके लिए 600 रुपये पे करना पड़ेगा, जो आपको काउंसलिंग का फीस है। तो ये नोटिस को भी आप दूसरा देख लीजिएगा। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं हम मेरिट लिस्ट पे। तो पहले हम फीमेल कैटेगरी का बात कर लेते हैं कि किसका कितना सीट्स हैं। तो मैंने आपको ध्यान से वो इमेजेस दिखाया कि कौन से कैटेगरी का कितना सीट है। तो अगर मैं देखूँ तो ग्वालियर में जनरल कैटेगरी कितना सीट्स है वुमेन्स का? 39 सीट्स हैं। यानी कि ये 39 बच्चे ऐसे हैं, सारे किस में आ जाएंगे? जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर ये जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं मतलब इनको जो सेंटर चाहिए वो मिलेगा, मतलब फिक्स है। ठीक है, एक सेकेंड वेट करिएगा। यहाँ तक तो क्लियर सभी लोगों को? ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से 40 वाले का क्या नहीं होगा? ऐसा नहीं है, हर कैटेगरी का अलग अलग सीट है। अब अगर आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी का गर्ल्स का कितना सीट है? 21 सीट्स है। जो 21 सीट्स है आपके गर्ल्स का, यहाँ से ओबीसी का चालू होगा। ठीक है, 40 के बाद जिसका जिसका रैंक आएगा ना, तो ये 40 के बाद मैं देखूंगा तो ये सारे किस में आएंगे? ओबीसी कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि वैसे करते करते आपको काउंट करना है। जैसे मान लीजिए मेरा ओबीसी का रैंक यहाँ पे आपका ये ओबीसी 1 हो गया, ओबीसी 2 हो गया, ओबीसी 3 हो गया, ओबीसी 4 हो गया, यहाँ पे ओबीसी 5 हो गया। ऐसे करते करते काउंट करिएगा।
तो पहले जनरल आ जाएगा, जनरल के बाद आपका आ जाएगा ओबीसी, ओबीसी के बाद आ जाएगा आपका एससी कैटेगरी, फिर एससी के बाद आएगा आपका एसटी कैटेगरी। ठीक है, जनरल के बाद आपका ईडब्ल्यूएस भी काउंट होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से काउंट करिएगा। जो स्टार्टिंग में जितने जनरल के बच्चे हैं ना वो जनरल कैटेगरी में चले गए। ये मैं बता रहा हूँ आपको ग्वालियर सेंटर के लिए, क्योंकि ग्वालियर में गर्ल्स के 39 सीट्स थे ना। तो वैसे ही आप दूसरे सेंटर का भी देखिएगा। तो ये हो गया बॉयज गर्ल्स का पूरा 248 गर्ल्स हैं, सबका लिस्ट है, सबके नाम है। सबका मतलब ये नहीं कि सबका सिलेक्शन हो गया, लिस्ट में नाम है तो आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा रैंक के हिसाब से, आपका कौन सा रैंक आ रहा है। जो मैंने रैंक वाली आपको पीडीएफ दिखाई ना, यहाँ पे आप देखिएगा कितने सीट्स हैं, और फिर इस हिसाब से आपको काउंसलिंग करना है। देखिए अनरिजर्व का यहाँ पे गर्ल्स का कितना 39 सीट्स हैं, ओबीसी का कितना है 21 है। फिर गुवाहाटी में भी सीट है, ठीक है, अनरिजर्व का 20। कौन कहाँ पे लेता है, कैसे लेता है, वो सारी चीज़ें आपको सीट्स देखकर काउंसलिंग करनी है। तो फीमेल कैटेगरी का आप समझ गए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब आते हैं मेल कैटेगरी की बात करते हैं। मेरिट लिस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेल कैटेगरी का ग्वालियर में कितना सीट्स है, अनरिजर्व का 58 है, यानी कि 58 जो स्टार्टिंग के बच्चे होंगे ये किस में आ गए, ये सारे जनरल में आएंगे, ठीक है। हाल भले उनका कैटेगरी कोई भी हो, पर इनको एडमिशन कैसे मिलेगा, जनरल कैटेगरी से मिलेगा, क्योंकि 58 सीट्स थी ग्वालियर में जनरल कैटेगरी की, और 58 बच्चे ये जहाँ चाहते हैं अपना पहला प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अब इसके बाद से मान लीजिए जनरल के बाद कौन सा कैटेगरी आएगा, ओबीसी आएगा। तो जो 59 नंबर पे बच्चा है, स्टूडेंट है दिव्यांश कुमार साहू, तो ये कौन सा आएगा, ये ओबीसी रैंक 1, फिर ओबीसी रैंक 2, ओबीसी रैंक 3, 4, यहाँ से फिर ओबीसी का चालू हो जाता है, ठीक है, मतलब ये ओबीसी का सीट है। फिर ओबीसी के बाद आपको काउंट करना है एसटी का कितना सीट है, मेरा क्या रैंक आ रहा है। हालांकि मैं एक ही सेंटर को लेके चल रहा हूँ। वैसे अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में कितना सीट्स हैं, 58 ग्वालियर में है और 29 गुवाहाटी में है। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए ये बच्चा यहाँ पे है जनरल कैटेगरी का तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका भी होगा पर गुवाहाटी हो सकता है, समझ रहे हैं। पर ऊपर में मान लीजिए कोई बच्चा गुवाहाटी चूज कर ले तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे करते करते काउंसलिंग चलता है। एक लास्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बताऊंगा आपको मैं, सभी लोग काउंसलिंग करिएगा, पहला प्रेफरेंस जो आपको चाहिए वो डाल दीजिएगा, दूसरा प्रेफरेंस जो चाहिए वो डाल दीजिएगा। आपको जो सेंटर मिलना होगा वो आपको जिस दिन लिस्ट आएगी वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैंने समझा दिया कैसे चेक करना है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसे पेन चल नहीं पा रहे, नहीं तो मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर देता, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो, काफ़ी बच्चों के अच्छे रैंक आए हैं। अभी मैं एक एक करके आप लोगों के मैसेजेस का भी रिप्लाई कर ही दूंगा, ठीक है। बस काउंसलिंग जिस दिन होगा 10 से लेकर 13 तारीख तक सभी लोग काउंसलिंग कर लीजिएगा, जिसको लग रहा है कि मेरे को कौन सा सेंटर में अलॉटमेंट होगा। क्लियर है सभी लोगों को, और कोई डाउट्स आती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।